बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन बिलो ईच। यहाँ पे हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं जिनके ऑपरेशंस यहाँ नीचे मेंशन्ड हैं। इन ऑपरेशंस को देखते हुए हमने इस फिगर को शेड करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास वेन डायग्राम है उसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट U है, A है एंड B है, और हमें कहा गया है A यूनियन B की वेन डायग्राम को शेड करके बताएं किस तरह से A यूनियन B को हम शेड करेंगे। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास A जो है वो अगर हो A की वैल्यू हो 1 एंड 2, जबकि अगर हम लेट करते हैं कि B की वैल्यू हो 3 एंड 4, तो फर्स्ट ऑपरेशन के मुताबिक उसने हमें कहा है कि A यूनियन B फाइंड करें। तो A यूनियन B जब हम फाइंड करेंगे A यूनियन B, तो A और B दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करके हम एक सेट में लिख देंगे। तो वो कौन से आ जाएंगे 1, 2, और इसी तरह B के भी सारे आ जाएंगे एलिमेंट्स 3 एंड 4। A और B दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हमने एक सेट में लिख दिया। तो यूं A यूनियन B में A के भी तमाम एलिमेंट्स और B के भी तमाम एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब कि हमने A और B के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, लिहाजा हमने A और B के सारे पार्ट को शेड कर देना है। ठीक है, A और B को हमने दोनों को A और B के तमाम एलिमेंट्स हमारे एक सेट में आ गए हैं, लिहाजा हमने A और B दोनों को यूं इस तरह से शेड कर देना है जिससे हम A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि A यूनियन B हमारा A और B के तमाम एलिमेंट्स जिसमें आ जाएं वो हमारा A यूनियन B को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यूं इस तरह से जो पहला हमारे पास ऑपरेशन है A यूनियन B, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हमारे पास है U यूनियन A। तो अगर हम लेट करते हैं कि ये जो हमारे पास U है ये है हमारे पास 5, 6, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये 5, 6 है, जबकि A जो है ये है हमारे पास 7 एंड 8। ठीक है, और उसने हमें कहा है कि U यूनियन A फाइंड करें। U यूनियन A, तो अगर हम U और यूनियन A फाइंड करेंगे तो U और A के तमाम एलिमेंट्स एक सेट में आ जाएंगे। 5, 6 हमारा U से आ जाएगा और 7, 8 हमारा A से आ जाएगा। तो यूं इस तरह से U और A के तमाम एलिमेंट्स हमारे एक सेट में आ जाएंगे। तो U यूनियन A का मतलब है कि हमने U के भी तमाम एलिमेंट्स और A के भी तमाम एलिमेंट्स हमारे U यूनियन A में आ जाएंगे, इसलिए हम U के भी सारे पार्ट को शेड करेंगे और A के भी सारे पार्ट को शेड करेंगे। यूं इस तरह से हम U के तमाम जितना पार्ट है उसको भी और A के भी तमाम पार्ट हम शेड करेंगे, जिससे हमारे पास U यूनियन A आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो वेन डायग्राम है जिसमें U का भी सारा पार्ट हमने शेड कर दिया और A का भी सारा पार्ट शेड कर दिया। तो यूं इस तरह से ये जो वेन डायग्राम है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है U यूनियन A को। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास जिसमें हमने फाइंड करना है A यूनियन A को। ठीक है, A के साथ ही हमने यूनियन फाइंड करना है। अगर हमारे पास A की वैल्यू हो 5, 6, 7, ठीक है, और चूंकि A के साथ ही हमने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है, तो A की वैल्यू को हम 2 टाइम लिख लेते हैं। तो उसने कहा है कि A यूनियन A हमने फाइंड करना है। तो A और A दोनों के हमारे पास सेम है एलिमेंट्स, तो लिहाजा A यूनियन A का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 5, 6, 7। तो ये हमारा A के ही इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें जो शेड होने वाला एरिया है वो सिर्फ ये A का तमाम पार्ट हो जाएगा शेड। ठीक है, तो A का तमाम हिस्सा हम शेड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास वेन डायग्राम है ये शो कर रही है A यूनियन A को कि हमने A के तमाम पार्ट को शेड कर देना है। ठीक है, जिससे हमारे पास A यूनियन A का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है A इंटरसेक्शन B हमें फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट U है ये, इसके इर्द गिर्द जो है, और ये हमारे पास A है, ये सारा का सारा
इस ए के अंदर हमारे पास बी जो है ये मौजूद है। उसने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। अब ये ए हमारा सारा का सारा जो है इसी के अंदर हमारा ये बी हिस्सा मौजूद है, बी पार्ट मौजूद है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो ए का ये सारा का सारा और इसके अंदर हमारे पास बी मौजूद है। तो ए का ये जो पार्ट है जिसके अंदर बी मौजूद है, ये वाला वो पार्ट है जो हमारा ए और बी का कॉमन पार्ट आएगा, इंटरसेक्शन पार्ट आएगा। ठीक है, तो यूं हम इस तरह से सिर्फ बी को शेड कर देंगे जिस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा कि ए का ये सारा का सारा और इस ए के अंदर जो बी का ये पार्ट है, ये हिस्सा हमारा कॉमन है दोनों में, ये हिस्सा हमारा ऐसा है जो दोनों में मौजूद है। ए के इस पार्ट के अंदर ये बी जो है इसका मौजूद होना हमारा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सिर्फ बी को शेड कर देंगे जिससे ये हमारे पास रिप्रेजेंट होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का ये पार्ट हमारा ए में मौजूद है, इसलिए हम बी को शेड करेंगे। तो यूँ इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी का आंसर इस तरह से आएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 इसमें। तो यू इंटरसेक्शन ए हमने फाइंड करना है। यू ये सारा का सारा पार्ट है और इस यू के अंदर हमारे पास ये वाला पार्ट ए है। तो हम इस सिर्फ ए पार्ट को शेड करेंगे। इस ए पार्ट को शेड करने से हमारे पास जो है वो यू इंटरसेक्शन ए आ जाएगा कि यू के अंदर हमारे पास ए का इतना पार्ट जो है यू का और इसका ये पार्ट जो है ये कॉमन है, ये दोनों में वो पार्ट है जो दोनों में मौजूद है। तो इसलिए हम सिर्फ इस ए पार्ट को शेड करेंगे जिससे यू इंटरसेक्शन ए रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये ए है और इस ए के अंदर ही हमने ए का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये सारा का सारा पार्ट हम शेड कर देंगे। तो सिर्फ ए के इस सारे पार्ट को शेड करना हमारा ए इंटरसेक्शन ए को रिप्रेजेंट करेगा।